सब साथियों तक पहुंची। लेकिन इसके अलावा भी किसान आंदोलन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो काफी समय बाद या बहुत कम मात्रा में हमारे तक पहुंच रही हैं। कल योगेंद्र यादव जी हरियाणा के जनसंपर्क एक प्रोग्राम के तहत दादरी और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में गए, तो वहां जाकर हमें पता लगा कि भिवानी में ही 3 जगह 7 तारीख को ही ट्रैक्टर मार्च हुए। तो जो ट्रैक्टर मार्च थे वो अपने आप किसानों ने मिलके अपने पास के कस्बों में, अपने पास के शहरों में किए। तो इस तरह ये जो किसान आंदोलन है अब हमें लगने लगा है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न केंद्रों में अपने आप किसानों द्वारा संचालित होने लगा है, जो कि किसी भी किसान आंदोलन के लिए बहुत ही अच्छी और उत्साहवर्धक चीज हमें दिखाई देती है। अब कल का जो जनसंपर्क अभियान था उसकी शुरुआत हमने दादरी जो कि चरखी दादरी के नाम से हमारे हरियाणा में एक जिला है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। योगेंद्र जी ने वहाँ जन जागृति पखवाड़ा के तहत जो कार्यक्रम हमने अभी हरियाणा में करने हैं उनके बारे में बताया। 26 तारीख को जो किसानों को आह्वान किया गया है कि हर घर से कम एक आदमी दिल्ली पहुंचे, हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचे और हर गांव से कम 11 महिलाएं गांव से आने वाले जत्थे में शामिल हों। इसी के तहत भिवानी और उसके आसपास चल रहे धरनों में योगेंद्र जी ने शिरकत की और किसान कानूनों के बारे में लोगों को विस्तार में बताया। तो इस तरह जो किसान आंदोलन हर जगह चल रहा है वो अपने आप में इस आंदोलन को एक नई दिशा और एक नया लेवल प्रदान करेगा। इसके बाद यदि बात करें कि 7 तारीख का ट्रैक्टर मार्च कैसा हुआ, उसके बारे में जानकारी तो योगेंद्र जी आपको दे ही चुके हैं। इसके अलावा देश भर में अलग अलग हिस्सों से हमारे को खबरें आ रही हैं कि हर जगह ये किसान आंदोलन अपने आप चलना शुरू हो गया है। इसके बाद जो बात करें कि बहुत से साथी हमसे पूछते हैं कि हम इस किसान आंदोलन में कैसे शामिल हों, उसका जिक्र हम लास्ट में करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी आज की भी कुछ खबरें हैं। भिवानी में ही एक कस्बा है जिसका नाम बहल है। बहल में कम से कम 800 ट्रैक्टरों ने आज मार्च किया है और इसी के साथ हमारे साथी हैं जो कि गंगानगर से हैं, उन्होंने आज सुबह ही हमें सूचना दी कि वहाँ 11 बजे एक ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ है, जो कि आने वाले टाइम में मतलब 11 तारीख को 11 बजे वो गंगानगर शहर में एक बड़ा मार्च करने वाले हैं। उसकी एक छोटी सी रिहर्सल है। आज का जो मार्च था वो घड़साना गांव में हुआ है। वहाँ से हमारे 2 साथी उस मार्च के बारे में आपके सामने अभी एक वीडियो के थ्रू संदेश देंगे, जहाँ पे हमारे साथी जो हैं रमन रंधावा हैं और अनिल गोदारा हैं, जो कि वहाँ आज उस मार्च में मौजूद हैं और वो हिंदी और पंजाबी दोनों में बोलते हुए आपको वहाँ का मैसेज और संदेश आपको सुनाएंगे। साथियों, जो लड़ाई पंजाब ने शुरू की थी इन 3 काले कानूनों के खिलाफ, वो लड़ाई पूरे देश में फैलती जा रही है। आज असी करसाने से जिथे एक भारी मात्रा में किसानों ने एक रोष मार्च इन 3 काले कानूनों के खिलाफ एक सपोर्ट के तहत जो दिल्ली किसान बैठे उन्होंने एक रैली करी है। एवें का प्रोग्राम 11 तरीक को सारे किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर थले लिखा है। असी अपील करते हैं कि तुम आते ट्रैक्टर लैके वड्डी तो वड्डी संख्या में गंगानगर 11 बजे धान मंडी पहुंचो। ये जो अभी बताया कि पूरे देश के अंदर एक छोटी सी जो सिंगारी पंजाब से किसान आंदोलन की जो लगी, वो आज पूरे देश में करसाना में ये छोटा सा कस्बा है लेकिन हजारों की संख्या में यहाँ पे किसानों ने आज जो रोज मार्च में आकर जो हिस्सा दिया है। ऐसे आंदोलनों से सरकार बिल्कुल रुकेगी और किसानों की मांगे सरकार को माननी पड़ेगी। हमारी तमाम जिले के किसानों से अपील है कि 11 तारीख को श्री गंगानगर में जो किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 बजे धान मंडी में पहुंच दें, ताकि दिल्ली के अंदर जो ऐतिहासिक आंदोलन है उसका छोटा सा हिस्सा हम गंगानगर के लोग भी बन सके। जय जवान जय किसान।
जी, साथियों ने वहाँ की रिपोर्ट आपके सामने रखी। अब बात आती है कि बहुत से साथी हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि हम इस आंदोलन में किस तरह शामिल हों। तो एक तो सीधा-सा हिसाब है कि जितने भी आंदोलन के केंद्र हैं, उसके अंदर आप आइए और वहाँ शामिल होइए। दूसरा, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों की एक लिस्ट अभी जारी की गई थी, जो कि 6 से लेके 26 तारीख के प्रोग्राम हैं। जिसमें यदि मैं बात करूं, आने वाला जो प्रोग्राम है वो 13 और 14 तारीख का है। होली और संक्रांत वाले दिन हम कानूनों की प्रतियां जलाने वाले हैं। पहला कार्यक्रम ये है। 18 तारीख को हम महिला किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसमें महिला किसानों का योगदान जो कृषि क्षेत्र में किया गया है उसको याद किया जाएगा। इसके अलावा 23 तारीख का एक मेजर प्रोग्राम है, जिसमें लोग हर गवर्नर हाउस के सामने इकट्ठा होंगे और वहां धरने प्रदर्शन करेंगे। और 26 तारीख का प्रोग्राम तो आपको पता ही है, किसान गणतंत्र परेड है, जो कि दिल्ली में लोगों के द्वारा ट्रैक्टर लेके की जाएगी। तो ये तो वो कार्यक्रम है जिसमें आप फिजिकली आके साथ दे सकते हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चे ने जारी किए हैं। इसके अलावा किसी भी आंदोलन को सपोर्ट करने के बहुत से तरीके हैं। अब उन तरीकों की बात करें तो बहुत से साथी हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते, किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। उनके लिए सीधी सी बात है कि आप मोरली इसको सपोर्ट कीजिए। हमारे जो भी मैसेजेस हैं उनको सोशल मीडिया पे डालिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालिए, उसको सर्कुलेट करिए अपने सर्कल में। इसके अलावा इस आंदोलन को आप जीना शुरू करिए। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने हाथ के ऊपर ये बैच लगाया हुआ है। ये बैच एक जय किसान आंदोलन का है, जो कि हमारा संगठन है। ये जो संगठन का बैच है, ऐसा आप कोई बैच ले सकते हैं, किसी भी किसान संगठन का बैच लगाइए, अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कीजिए। जहां भी आप जाएं बैच लगा के जाएं। और ये कहते हैं कि बैच नहीं है तो कोई काले रंग का कपड़ा, कोई हरे रंग का, कोई पीले रंग का, कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप अपने हाथ पे बांध सकते हैं, अपनी कलाई पे बांध सकते हैं, जो कि लोगों को ये याद दिलाएगा कि देश में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है और कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से आप उससे जुड़ेंगे। इसके अलावा बहुत से तरीके और भी हो सकते हैं। अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से 2 पर्चे हमने अभी रिलीज किए हैं, बहुत से साथियों को व्हाट्सएप के थ्रू भेजे हैं और हम सोशल मीडिया पे भी इन पर्चों को डाल देंगे। तो एक अपील ये है कि इन पर्चों को आप पढ़िए और लोगों के लिए प्रिंट करवा के अपने आसपास के क्षेत्र में बंटवाइए। तो ये ऐसा काम है जिसमें आपको फिजिकली आने की भी जरूरत नहीं है। कुछ आप 500 पर्चे छपवाइए, 1000 पर्चे छपवाइए। इसमें आपको नीचे जो निवेदक है उसमें आप अपना नाम, नंबर अपना लिख सकते हैं। तो हमारी तरफ से इसका कोई कॉपीराइट नहीं है। आप इसको अपने हिसाब से यूज कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालिए, इसको छपवाइए, लोगों में, गली में, कहीं किसी सामुदायिक केंद्र के बाहर, पब्लिक किसी ऑफिस के बाहर, जहां भी आपको लगे कि आपको भीड़ है और आप इसको बांट के लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सकते हैं, आपको ये जरूर करना चाहिए। ये आपको तो जानकारी देगा ही किसान आंदोलन के बारे में। इसमें से जो छोटा पर्चा है वो 26 तारीख के कार्यक्रम के बारे में है और जो एक पर्चा है जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ लिखा है वो किसान बिलों के बारे में आपको पूरे तरह से जो पूरा सच है, जो पूरी नॉलेज है, जो पॉइंट्स हम लोगों को बताते हैं और जो सरकार का दुष्प्रचार है उसको वो खत्म करता है। तो उस पर्चे को आप पढ़िए और प्रिंट करवा के बंटवाइए। इसके अलावा